हाँ जी, अब बोलिए शंकाएं जो आपकी बची हुई थी, पूछिए क्या पूछना है, बोलिए। स्वामी जी, अभी ये स्वामी जी ने बताया कि गृहस्थी अगर पंच महायज्ञ करेगा तभी अगला जन्म मानव का मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तब भी तब अगला जन्म मानव का मिलेगा। हाँ, ठीक बात, वरना नहीं मिलेगा। ठीक बात, बिल्कुल ठीक। मुफ्त में थोड़ी मिलेगा, कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे ना। तो यही है पंच महायज्ञ, जो अच्छे काम है ये करेंगे तो अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, ठीक बात है। हाँ जी, बोलिए। बोलो बोलो, खत्म हो गई शंका है? नियम बता देंगे जी, हाँ जी, 5 जो बता देंगे। 5 नियम। हाँ जी, हाँ, वो ऐसे वो बताने हैं, चलो वही बताता हूँ। कुछ अब बता देता हूँ, कुछ कल बता दूंगा, थोड़ा टाइम मिलेगा तो। 5 नियमों की व्याख्या सुनिए। पहला नियम है शौच। शौच का अर्थ है शुद्धि करना। क्या अर्थ है? शुद्धि करना। शुद्धि 2 प्रकार की है, एक बाह्य शुद्धि, दूसरी आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि में दातुन करना, टॉयलेट जाना, नहाना धोना, घर की सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, जूते चप्पल चमकाना, मोटर गाड़ी चमकाना, शाकाहारी भोजन खाना, सात्विक भोजन खाना, ठीक है, और ईमानदारी से धन कमाना, चोरी से नहीं, ब्लैक मार्केटिंग से नहीं, स्मगलिंग से नहीं, रिश्वत से नहीं, इस तरह से धन नहीं कमाना। और खाने में अंडे मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, आदि आदि। तो ये गलत चीज़ों से बचना और शुद्ध भोजन खाना और शुद्धता का रखना, ध्यान रखना, ये है बाह्य शुद्धि। दूसरी है आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि मतलब मन की शुद्धि। मन को अंतःकरण कहते हैं। वैसे अंतःकरण 3 हैं, आपने 4 सुने होंगे। नाम तो 4 हैं पर वो वस्तुओं की संख्या 3 है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण सुने जाते हैं। इसको बोलते हैं अंतःकरण चतुष्टय। तो कहने को 4 हैं, बाकी वस्तुएं संख्या में 3 हैं। 3 में से जो एक है मन, मन का ही दूसरा नाम चित्त है। योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में मन और चित्त को एक ही वस्तु माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल में पढ़ाता है, अध्यापक है, टीचर है, तो वहाँ विद्यार्थी उसको क्या बोलते हैं? गुरुजी, सर जी, ऐसे ही बोलते हैं। तो स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाता है, विद्यार्थियों को, तो उसका नाम है गुरुजी। वही अध्यापक जब घर में आके अपने बच्चों का पालन करता है, तब घर के बच्चे उसको क्या बोलते हैं? पिताजी। अब देखो, व्यक्ति एक ही है, स्कूल में गुरुजी, घर में पिताजी, उसके 2 नाम हो गए ना। तो जैसा काम करता है वैसा उसका नाम होता है।
स्कूल में अध्यापन करता है तो गुरुजी नाम है, घर में बच्चों का पालन करता है तो पिताजी नाम है। व्यक्ति एक है, तो जैसे एक ही व्यक्ति के दो काम हैं तो दो नाम हैं, ऐसे ही मन जो है उसके भी दो काम हैं, इसलिए दो नाम हैं। उसी मन से दो काम होते हैं। पहला काम है संकल्प विकल्प करना। क्या करना? जब आत्मा मन से संकल्प विकल्प करता है तब उसका नाम होता है मन। तब मन के नाम से उसको बोला जाता है। संकल्प विकल्प का मतलब दो तरह के विचार आपके मन में चलते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। एक विचार होता है कि आज व्यायाम करूं, दूसरा विचार होता है या ना करूं, करूं या ना करूं। ये दो विचार होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है उसका नाम है संकल्प, जो नेगेटिव है उसका नाम है विकल्प। तो सबके मन में ऐसा विचार चलता रहता है, भोजन खाऊं या नहीं खाऊं, व्यायाम करूं या नहीं करूं, आज ऑफिस जाऊं या नहीं जाऊं। बच्चे बहाने बनाते हैं, आज स्कूल जाऊं या नहीं जाऊं, है ना, बनाते हैं ना। जिस दिन होमवर्क ना किया हो, कंप्लीट नहीं किया होमवर्क, उस दिन वो बहाने बनाते हैं कि आज तो छुट्टी मारनी चाहिए। कब बीमारी का बहाना बना लेते हैं कि आज तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे बहाने बना के छुट्टी मार लेते हैं। तो इस प्रकार से जब ये दो विचार रहते हैं, स्कूल जाऊं या ना जाऊं, ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, भोजन खाऊं या ना खाऊं, पढ़ूं या ना पढ़ूं, व्यायाम करूं या ना करूं, जब तक ये दो विचार हैं, जिस साधन से आत्मा ये दो विचार करता है उस साधन का नाम है मन। और जब पुरानी बातों को याद करना हो, पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी घटनाओं को याद करना हो, तो वो भी इसी से होता है। इसी मन में बहुत सारे हमारे संस्कार जमा रहते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे फ़ोन नंबर जमा रहते हैं, स्टोर होते हैं ना। तो जैसे उसमें बहुत सारे नंबर स्टोर कर लेते हैं, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में बहुत सारा मैटर स्टोर कर लेते हैं, वो स्टोरेज है। कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता है, ऐसे मन भी हमारे अंदर वो स्टोरेज का काम करता है। उसमें ढेरों लाखों पता नहीं कितने संस्कार जमा हैं। उन संस्कारों के जागने पर स्मृति उत्पन्न होती है संस्कारों से। तो जब आत्मा कोई स्मृति उत्पन्न करता है तब इसका नाम चित्त होता है, इसी वस्तु का नाम। ठीक है, तो एक ही वस्तु से दो काम होते हैं, इसलिए दो नाम रख दिए उसके। तो ये जो मन है, इस मन के अंदर बहुत सारा कचरा है, कूड़ा कचरा बहुत भर रखा है लोगों ने। सबसे भारी कचरा है अविद्या, अज्ञान, अविद्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, ये बहुत सारा कचरा भर रखा है। वैसे ये मुख्य रूप से कचरा रहता तो आत्मा में, पर मन में भी उसकी छाप लगती रहती है। इसलिए शास्त्रों में बताया कि संस्कार आत्मा में भी पड़ते हैं, मन में भी पड़ते हैं, दोनों में पड़ते हैं। और एक जगह तो महर्षि जी ने शरीर का नाम भी लिया है। तीनों पे संस्कार पड़ते हैं, शरीर, मन और आत्मा। संस्कार विधि में जो 16 संस्कार बताए, तो उसमें शरीर के संस्कार भी हैं, मन के भी और आत्मा के भी, तीनों के हैं। जब मृत्यु हो जाती है और आत्मा शरीर छोड़ के निकल गया, अब तो आत्मा भी गया और मन भी गया, अब क्या बचा? केवल शरीर बचा। तो अंतिम संस्कार तो केवल शरीर का ही होता है। ठीक है ना। जो अंतिम संस्कार है 16वां, अंत्येष्टि, वो तो केवल शरीर का ही है। इसलिए शरीर का भी संस्कार होता है, मन और आत्मा का भी, तीनों के ऊपर होता है संस्कार। ये बात महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंत में लिखी है।
एक प्रसंग है अंत में जिसका नाम है मंतव्य प्रकाश, ठीक है ना। उसमें 51 मंतव्य लिखे कि मैं क्या मानता हूँ और क्या नहीं मानता, वेदों के आधार पर मैं क्या बात मानता हूँ और क्या बात मैं नहीं मानता। उस प्रसंग में 27वें नंबर पे संस्कार की परिभाषा लिखी है। 27 पर लिखी है संस्कार। वहाँ लिखा है जिससे शरीर, आत्मा और मन उत्तम होवे उसको संस्कार कहते हैं। अब यहाँ तीनों का नाम लिखा है, शरीर, मन और आत्मा। तो इससे पता लगता है कि संस्कार मन में भी होते हैं और आत्मा में भी होते हैं। तो ये जो मिथ्या ज्ञान है, राग द्वेष है, अविद्या है, काम क्रोध लोभ है, ये सारे दोष हैं तो आत्मा के, आत्मा में भी होते हैं। मन में तो उसकी छाप लगती रहती है, बस इतनी बात है। जैसे आपकी पुस्तक में अक्षर लिखे रहते हैं, ये पुस्तक है ना, इसमें शब्द लिखे ना, तो पुस्तक है मन और ये अक्षर शब्द जो लिखे हैं ये है संस्कार। जैसे ये छप गए अक्षर, ऐसे मन की प्लेट पर वो संस्कार छप जाते हैं। तो इस तरह से छापे के रूप में तो मन में रहते हैं और ज्ञान के रूप में आत्मा में रहते हैं। आत्मा में ज्ञानात्मक संस्कार होते हैं। तो अब ये जो कूड़ा कचरा है मन में और आत्मा में, इसको शुद्ध करना, इसको बाहर निकालना, मन को साफ करना। राग द्वेष छोड़ो, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या अभिमान सारे दोषों को छोड़ो, अविद्या को निकालो, आत्मा और मन को शुद्ध करो। ये अंदर की शुद्धि है, आंतरिक शुद्धि। तो ये शौच का तात्पर्य है। तो ये जो शौच बताया था 5 नियम, ये व्यक्तिगत जीवन से अधिक संबंध रखते हैं। तो हम अब अपनी सफाई कर रहे हैं, नहाना धोना, कपड़े धोना, साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, घर की शुद्धि करना, ये तो अपना पर्सनल ही है। और मन को शुद्ध कर रहे हैं, ये भी पर्सनल है, अपने मन की शुद्धि कर रहे हैं। इसलिए कहा था कि जो नियम हैं उनका ज़्यादा संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से, और जो यम थे उसका समाज से अधिक संबंध था। ठीक है, ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम, संतोष। संतोष का पालन करना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे बहुत लाभ होता है। योग दर्शन में लिखा है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। थोड़ा थोड़ा बोलिए, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं संतोष का पालन करने से सबसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, सबसे बढ़िया सुख मिलता है संतोष का पालन करने से। ये संतोष क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। आलस्य का नाम संतोष नहीं है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, ठीक है ना, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो मिल ही जाएगा, हैं। अगर हमारी किस्मत में पैसा लिखा है तो ग्राहक घर पे दे के जाएगा ऐसे बोलते हैं व्यापारी। अगर हमारी किस्मत में पैसा लिखा है तो ग्राहक घर पे दे के जाएगा, और जब लिखा है वो मिल ही जाएगा तो क्यों ज़्यादा हाय हाय करें, क्यों भागम भाग करें। ये आलस्य है, ये संतोष नहीं है। संतोष का मतलब है पूरी मेहनत करें। जो भी आपने लक्ष्य बनाया, अनेक क्षेत्रों में व्यक्ति लक्ष्य बनाता है, पढ़ाई लिखाई में, सेवा में, परोपकार में, दान में, है, संपत्ति इकट्ठी करने में, बच्चों का पालन करने में और सामाजिक व्यवसाय में, परोपकार में, कितने क्षेत्रों में व्यक्ति अपनी योजना बनाता है कि मुझे इस महीने में इतना काम कर लेना है, इस सप्ताह में इतना काम कर लेना है, इतनी पढ़ाई कर लेनी है, और इतना मुझे पैसा कमा लेना है, और इतना मुझे दान दे देना है, और इतना ये कर लेना है, उतना वो कर लेना है। तो जो भी योजना बनाई जाती है ज़रूर बनाएं, अच्छी बात है। फिर उसको पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें, पूरा परिश्रम करें, और पूरी मेहनत करके जितना फल मिले उतने में खुश रहें। आखिरी वाक्य क्या बोला, पूरी मेहनत के बाद जितना उसमें संतोष रहे, बस खुश रहें, खुद जितना फल मिले उतने में खुश रहें, प्रसन्न रहें, और ये सोचें वाह
बहुत मिला, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद, इतना तो मिला। इसका नाम है संतोष। कल परसों मैंने कहानी सुनाई थी, 10 लाख सुनाई, उसने कहा 10 लाख का घाटा हो गया। घाटा थोड़ी हुआ था, 15 लाख का लाभ हुआ था, 25 लाख का लक्ष्य था, 15 लाख कमाया, तो घाटा कहाँ हुआ, 15 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो संतोष का मतलब है लक्ष्य बनाओ 25 का, पूरी मेहनत करो, और फिर जितना मिले, 15 मिला तो 15 में खुश रहो। ये सोचो वाह बहुत मिला, 15 तो कमाया, ऐसे सोचना चाहिए। इसका नाम है संतोष। जो व्यक्ति संतोष का पालन करता है वो सदा सुखी रहता है और बढ़िया सुख भोगता है। अनुत्तम सुख लाभ, सबसे उत्तम सुख मिलता है। इस संतोष से जो सुख मिलता है उसकी व्याख्या में व्यास जी महाराज ने एक श्लोक भी लिखा है, भाष्य में, योग दर्शन के भाष्य में एक श्लोक भी लिखा है। क्या लिखा है? यत्, बोलेंगे श्लोक बोलेंगे? अच्छा मेरे साथ बोलिए। यच्च काम सुखम लोके, यच्च दिव्यं महत् सुखम, तृष्णा क्षय सुखस्यैते, नार्हतः षोडशीं कलाम्। श्लोक में बताया 2 तरह का सुख है संसार में। यच्च काम सुखम, कामना का सुख, आपकी इच्छा है एक्टिवा स्कूटर खरीदना, आपकी इच्छा पूरी हो गई, एक्टिवा मिल गया, बड़े खुश हो गया। फिर अगली इच्छा हो गई, अब मारुति कार खरीदनी। 2 साल में आपने मेहनत करके पैसे कमा लिए, मारुति भी खरीद ली, आप बड़े खुश हो गए। जिस दिन आप स्कूटर लाते हैं, कार लाते हैं, नई वस्तु लाते हैं, उस दिन खुशी होती है या नहीं होती है ना? तो ये है काम सुखम, कामना पूरी होने पर जो सुख मिलता है, इच्छा पूरी होने पर जो सुख मिलता है वो एक सुख हो गया। यच्च दिव्यम महत् सुखम, और आपको बढ़िया 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 सुख मिलते हैं, ऊंचे ऊंचे। आपको कहीं सम्मान मिला, कोई गोल्ड मेडल मिल गया, फिर आपको कहा भाई आपको आज एक दिन पूरा सैर कराएंगे सिटी की, हैं, पूरे नगर की सैर कराएंगे, ये देखो वो सब स्थान देखो, और बढ़िया 5 स्टार होटल में बढ़िया खाना खिलाएंगे, हैं, और वहाँ 2 घंटे खूब आराम मस्त सो जाना, होटल में आपको ठहरने की सुविधा भी बढ़िया मिलेगी आदि आदि। तो जो भी आपको इस तरह की अच्छी अच्छी ऊंची सुविधाएं मिलती हैं वो है दिव्यम महत् सुखम, अच्छा अच्छा ऊंचे स्तर का सुख। तो ये दूसरा सुख है। पहला कौन सा था? काम सुख, कामना पूरी होने पर जो सुख होता है, एक वो, और एक ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सुविधाएं मिल गई, ऊंचा ऊंचा सम्मान मिल गया, मेडल मिल गया, उससे आपको बहुत खुशी हुई, जिसकी आपने आशा भी नहीं की थी, कामना नहीं की थी, फिर भी अच्छा ऊंचा सुविधा मिल गई। कभी कभी ऐसा होता है। तो ये ऊंचा सुख, तो दोनों 2 सुख हो गए ना। अब वो कहते हैं ये दोनों सुख तराजू के एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में संतोष का सुख। अब इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, इधर संतोष का सुख और इधर दोनों सुख, कामना पूरी होने वाला भी और ऊंचा ऊंचा बढ़िया सुविधाओं का सुख भी, 2 एक तरफ, वो अकेला एक तरफ। तो लिखा है न अर्हतः षोडशीम कलाम, इस संतोष से होने वाले सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है। रुपए में 1 आना, पहले आना चलता था, हैं, आपने तो देखा सुना होगा, 1 आना, हमने नहीं, आना चलता नहीं था, सुना था हमने भी, हमारे टाइम में भी नहीं चलता था, आपके टाइम में चलता था, हाँ, हमारे टाइम में ख़त्म हो गया था, आना बंद हो गया। 1 पैसा, दुक्की तिक्की ये चलती थी, फिर 5 पैसे, ये सब चलता था। तो जैसे मुहावरा था ना, 16 आने का 1 रुपया, और रुपए में 1 आना,
तो ये षोडशीम कलाम, ये मुहावरे वाली भाषा है कि ये दो सुख मिलकर भी संतोष सुख के सामने रुपए में एक आने के बराबर भी नहीं है। तो आप सोचो कितना बड़ा सुख हुआ। तो इस तरह से जो संतोष का पालन करता है वो सदा सुखी रहता है, हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। देखो कितनी अच्छी बात बताई महर्षि पतंजलि जी ने। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत पैसे कमा के ज़्यादा सुख नहीं है, थोड़े पैसे वाले ज़्यादा सुखी हैं। जितने पैसे बढ़ जाते हैं उतना ज़्यादा टेंशन बढ़ती है, वो उतने ज़्यादा दुखी हैं। तो जितना मिले उतने में खुश रहे। जो मिल गया उसको देखो, जो नहीं मिला उसको भूल जाओ। हाँ बोलिए, क्या कहा? तो आप सदा सुखी रहेंगे। इसका नाम है संतोष का सुख, संतोष का पालन करना इसका नाम। मेहनत पूरी करो, आलसी नहीं बनना, मेहनत पूरी करो, फिर जितना मिले उतने में खुश रहो। जो कम मिला फिर आगे देख लेंगे, अगली बार अगली योजना में फिर मेहनत करेंगे। बस जीने के लिए 2 रोटी चाहिए, उतनी तो मिल जाएगी। आज लोगों में संतोष खत्म हो चुका है और इसके स्थान पर लोभ घुस गया है। लोगों के अंदर लोभ प्रविष्ट हो गया और संतोष गायब हो गया। इसलिए सारी दुनिया परेशान है, सब लोग दुखी हैं। सबको पैसा चाहिए, सबको बंगला चाहिए, सबको गाड़ी चाहिए, सबको ऊंची नौकरी चाहिए, ऊंचा पैकेज चाहिए सबको। तो ये सब ने मत दो, कोशिश करो, मेहनत करो और जितना मिले उतने में खुश रहो। जब व्यक्ति संतोष का पालन नहीं करता फिर वो सुसाइड करता है। हाँ, वो बताया था ना 54 लाख कमाता था, 24 साल का लड़का बेंगलोर वाला, सुसाइड किया उसने। संतोष नहीं था। अरे इतना पढ़े लिखे हो, इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है, इतना अच्छा कमा रहे हो, 54 लाख रुपए कम होते क्या? साल में बहुत होते 54 लाख। 4 साढ़े 4 लाख रुपए महीने के कम है क्या? इतना तो कहाँ खर्च करेगा वो? फिर भी बेचारा दुखी है। संतोष का पालन नहीं किया, उसका दंड भोगा, आत्महत्या कर ली। तो इसलिए ऋषियों ने बताया जीने का सही तरीका ये है। जो इस तरह से यम नियमों का पालन करेगा वो सदा सुखी। एक दिन मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे बैठा था, पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी। अभी भी 4-5 दिन पहले भी कलकत्ता से आया मैं। उससे पहले गया था कलकत्ता 7-8 वर्ष पहले। तो वहाँ से जब वापस आ रहा था दिल्ली, तो मुझे दिल्ली उतर के फिर आगे ट्रेन पकड़नी थी दिल्ली से लुधियाना की शताब्दी एक्सप्रेस, शाम को 4:30 बजे चलती। तो मेरी फ़्लाइट सुबह कलकत्ता से 10 बजे की थी। 10 बजे फ़्लाइट चलेगी कलकत्ता से, 12 बजे दिल्ली उतारेगी। फिर वहाँ से शाम को 4:30 की मुझे ट्रेन पकड़नी थी। तो मैंने कहा एयरपोर्ट से उतर के नई दिल्ली आ जाऊँगा, वहाँ से ट्रेन पकड़ लूँगा। तो क्या हुआ, जिस दिन वो मेरी यात्रा थी उससे 1 रात पहले खूब जम के वर्षा हुई और बादल खूब हो गए इकट्ठे, इतने बादल हो गए। फिर क्या हुआ, वो फ्लाइट आती थी और बादल इतने घने थे उसको हवाई पट्टी ना दिखाई दे पायलट को, तो बेचारा उतारे कहाँ? पट्टी तो दिखनी चाहिए ना उतारने के लिए। तो इतने घने बादल थे, पट्टी ना दिखाई दे, तो वो बेचारा 2 चक्कर मारे और फिर चला जाए। ये कहाँ उतारूँ भाई? ऐसे उतारूँगा तो मर जाएंगे सारे, टूट फूट जाएगा सब जहाज़। तो वो आता था फिर चला जाता था। तो हमने देखा स्टेटस पे लिखा था कि फ़्लाइट आपकी 2 घंटा लेट है। हमने कहा ठीक है। फिर 2 घंटा अपना आराम से टाइम पास कर लिया। फिर देखा, फिर लिखा था 2 घंटा और लेट है। फिर देखा, फिर लिखा था 2 घंटा और लेट है। 10 घंटा लेट हुई, 10 घंटा। सुबह से लेके शाम तक बैठा रहा मैं एयरपोर्ट पे। 8 बजे पहुंचा था, 10 की फ़्लाइट हो तो 2 घंटा पहले जाना पड़ता है। तो 8 बजे मैं पहुंच गया अपना घर से टिफ़िन लेकर के, नाश्ता वाश्ता। तो वहाँ जाके नाश्ता किया और फिर देखते रहे, हाँ 2 घंटा लेट है और 2 घंटा लेट है और 2 घंटा लेट है। वो बादल इतने थे, बादल छटते नहीं थे। तो लोग बेचारे परेशान हो गए, दुखी हो गए।
वो चिल्लाने लगे, साहब हमारी दिल्ली से मॉरिशस की फ़्लाइट है, हमारी अफ्रीका की फ़्लाइट है, हमारी दिल्ली से कनेक्शन में बम्बई की फ़्लाइट है, तो आप ये क्या कर रहे हैं, फिर तो हमारी फ़्लाइट छूट जाएगी। उनकी फ़्लाइट थी, मेरी भी ट्रेन की टिकट थी, पर मैं चिल्लाया नहीं, मैं दुखी नहीं हुआ। 10 घंटे बैठा रहा पर दुखी नहीं हुआ। वो लोग दुखी होते रहे और चिल्लाते रहे। उन्होंने फिर शोर मचाना शुरू किया, नारे लगाए, एयर इंडिया हाय हाय, एयर इंडिया हाय हाय। तो मैंने उनको कहा कि ये बादल एयर इंडिया ने इकट्ठे किए, तुम उसको क्यों गाली दे रहे हो? हैं, एयर इंडिया ने थोड़ी बादल बुलाए, एयर इंडिया की क्या गलती? खाम खा उसको गाली दे रहे हैं, एयर इंडिया हाय हाय। वो फ्लाइट एयर इंडिया की थी जिसमें आना था हमको। तो इस तरह से लोग परेशान होते हैं, लेकिन हम तो संतोष का पालन करना जानते हैं। हमने तो संतोष का पालन किया, वही ठीक है, जब आएगी तब आएगी। अब हाय हाय करने से फ़्लाइट जल्दी थोड़ी आएगी, तो जब आएगी तब आएगी। बैठो, आराम करो, भगवान का चिंतन करो, अपनी किताब निकालो और स्वाध्याय करो। तो कुछ देर हमने स्वाध्याय किया, कुछ देर भगवान का चिंतन किया, फिर कुछ पड़ोसी से गपशप मार ली थोड़ी बहुत, जो यात्रा वाले थे हमारे साथी। तो इस तरह से टाइम पास किया, पर दुखी नहीं हुए। इसका नाम है संतोष। तो कई बार 6-6 घंटा ट्रेन लेट होती है, 10-10 घंटा लेट होती है, तब लोग बहुत परेशान होते हैं और खूब गाली देते हैं रेलवे वालों को। ये क्या रेलवे वाले, ये टाइम पर ट्रेन नहीं चलाते, हमारा सारा काम बिगाड़ दिया, आगे हमारी मीटिंग है इम्पोर्टेंट, और वो सारी मीटिंग फेल हो जाएगी, मिस हो जाएगी, तो हमारा धंधा बिगड़ेगा, ये होगा वो होगा। ऐसे रेल को गाली देने से या रेलवे ऑफिसर्स को गाली देने से क्या ट्रेन जल्दी आएगी? फिर क्या फ़ायदा? क्यों दुखी हो रहे? तो जीने का तरीका सिखाया इन ऋषियों ने। इन्होंने कहा कि जो समस्या है उसका समाधान यदि आप कर सकते हैं तो करो। आपके हाथ में कुछ है, कुछ आप परिणाम ला सकते हैं तो मेहनत करो, आलसी मत बनो, पुरुषार्थ पूरा करो। और जब आपके हाथ से बाहर हो जाए स्थिति, आप कुछ नहीं कर सकते, तो चुपचाप संतोष का पालन करो, मस्त रहो, ठीक है, जब आएगी तब आएगी। सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, हर चीज़ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस तरह से संतोष का पालन करें, सब काम ठीक होगा, मस्त रहेंगे। काम बिगड़ गया कोई बात नहीं, तो उसका क्या कर सकते हैं, रोने से क्या होगा। अगर कोई दूसरा विकल्प है तो वो करो। अच्छा, फिर अगली मज़े की बात, शाम को रात को 8 बजे तो फ़्लाइट हमारी चली कलकत्ता से। सुबह 10 बजे चलनी थी, 8 बजे चली, 10 घंटा लेट। फिर रात को 10 बजे उतरे दिल्ली। फिर एक को मैंने फ़ोन किया, भाई मुझे घर ले जाना, रात को 10 बजे एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो कहीं रात को सो जाएंगे। तो एक व्यक्ति को फ़ोन किया, वो मुझे घर ले गया, फिर जाके सोए 11 बजे। फिर अगले दिन मैंने सोचा चलो आज की शाम की शताब्दी की टिकट बुक करा लूँ, वो कल वाली तो गई। फिर अगले दिन की मैंने सुबह सुबह अपने मोबाइल से टिकट बुक कर ली, शताब्दी एक्सप्रेस। तो 3 बजे मैं घर से चला, जहाँ ठहरा हुआ था, स्टेशन पे जा रहा था। 3:30 बजे वो लुधियाना वाली पार्टी का फ़ोन आया, गुरुजी कहाँ पर है? मैंने कहा कार में हूँ, स्टेशन जा रहा हूँ, 4:30 की शताब्दी पकड़नी है। उसने कहा शताब्दी 4 घंटा लेट है। पिछले दिन फ़्लाइट 10 घंटा लेट हुई और शताब्दी भी छूटी, और आज बता रहे हैं कि 4 घंटा लेट है, तो रात को 12-1 बजे आप पहुँचेंगे। तो मैंने कहा अच्छा 5 मिनट रुको, अभी मैं आपको सूचना बताता हूँ। तो मैं दुखी नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, टेंशन में नहीं आया। मैंने सोचा ये भी 4 घंटा लेट है, 4:30 की बजाय रात को 8:30 बजे चलेगी, तो 12-1 बजे पहुँचाएगी लुधियाना, तो दूसरा ऑप्शन देखो। तो मैंने फटाफट फ़ोन निकाला और देखा कोई और ट्रेन में टिकट मिल जाए। तो बाई चांस एक टिकट मिल गई, 5 बजे छूटती थी वो दिल्ली से, और जम्मू तवी जाने वाली स्पेशल ट्रेन थी, उसमें फर्स्ट एसी का एक टिकट मिल गया खाली। तो मैंने तुरंत बुक किया, तत्काल टिकट बुक किया, और 5 मिनट में लुधियाना वाली पार्टी को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई चिंता मत करो, मैंने दूसरी ट्रेन में टिकट निकाल लिए और आप
प्रसन्न रहें, मैं 9 बजे लुधियाना पहुंच जाऊंगा, 5 बजे चलेगी, 4 घंटे में लुधियाना पहुंचा देगी। बस मैंने ऐसे ही किया, दुखी नहीं हुआ, टेंशन में नहीं आया, परेशान नहीं हुआ, गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया, बस संतोष का पालन किया और आगे दिमाग लगाया। तो ऐसे करना चाहिए। आपके सामने भी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, आती भी होंगी और आगे भी आएंगी। तो जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सुध ले हैं। अब आगे ध्यान रखें कि इस तरह की परिस्थिति आए तो घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना। उसका सेकंड ऑप्शन, दूसरा विकल्प सोचिए और जो संभव हो वो कर लीजिए। बाकी रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। ये है संतोष। ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे। समय पूरा हो रहा है, अब हम मंत्र पाठ करेंगे। चलिए बोलिए।